वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडी के मैथ्स। मैं जितेंद्र। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3। 5.3 की ये तीसरी क्लास है। 5.3 की ये तीसरी क्लास है। 5.3 की हम पहले 2 क्लास ले चुके हैं। उन 2 क्लासों में हमने देखा कि पहले के जितने सवाल हैं और दूसरे के, तो पहली वाली क्लास में पहले के सवालों को कवर किया है और दूसरी वाली क्लास में दूसरे के सवालों को कवर किया। तो पहली वाली क्लास भी देख लें और दूसरी वाली क्लास भी देख लें। तो प्रश्नावली 5.2, 5.1 और जितनी भी पीछे क्लास है उन सभी क्लासों को देख लेना है। और क्रमांक तीसरे में 10-12 सवाल हैं। इन सभी सवालों को हम इसी क्लास के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले वाला सवाल है एपी में। तो तीसरे नंबर का सवाल है एपी में और जे इसका सवाल है। प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं, जितने प्रकार के हैं, मतलब कहने का ये है कि जो पीछे के जितने सवाल सॉल्व हो गए उन सभी सवालों को आप देख लेते हो और आप सॉल्व कर लेते हो। तो ये वाली प्रश्नावली आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो। तो पीछे की क्लासों को देख लेना है और फिर इस क्लास को। तो अभी अगर आप इस क्लास में हो तो इस क्लास को पूरी तरीके से देख लो, इसके बाद पीछे की क्लास है देख लेना। नीचे प्लेलिस्ट में भी सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ देखा एपी में, तो एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो पहला वाला सवाल ए का मान दिया गया, डी का मान दिया गया और एन का मान दिया गया। फिर पहले करना है एन का मान ज्ञात कर, फिर करना है एस एन का मान। तो हम सबसे पहले यहाँ हल करेंगे। तो हल डाला हमने। तो अगर आप क्लास में आ चुके हो, चैनल पर नए हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है तथा इसके बाद यहाँ पर देखना है। वीडियो सही लगता है तो आखिरी में लाइक और शेयर कर देना है, बीच में भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखा हमने ए का मान दिया गया, डी का मान दिया गया। तो ए बराबर 5 और डी बराबर 3 तथा ए बराबर एन बराबर 50। ये आपको इतनी कंडीशन दी गई है। जब इतनी कंडीशन दी गई है तो हमने बताया था समांतर श्रेणी के जब व्यापक हल ज्ञात करते हैं तो किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ए एन वाले का। तो हमने लगा दिया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने ए एन का मान देख लिया, 50 दिया गया है, ए का मान दिया गया है 5 और प्लस का प्लस, एन का मान यहाँ से ज्ञात करना है और डी का मान दिया गया है 3। तो यहाँ से 50 का 50 बराबर 5 का 5, यहाँ से 3 का होगा एन में गुणा तो कितना होगा 3n और 3 का 1 में होगा तो माइनस के 3। फिर 50 का 50 लिख दिया बराबर बराबर 5 का 5 प्लस का प्लस। पर यहाँ देखा हमने कि माइनस के हैं 3 और प्लस के 5 तो प्लस के 2 प्लस का 3n। अब जब बाएं से दाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे तो माइनस के प्लस हो जाते हैं, प्लस के माइनस। तो 50 का 50 ये यहाँ से इस साइड आया बराबर से बाएं साइड, तो माइनस का 2 बराबर का बराबर 3n का 3n। तो यहाँ से घट गया तो 48 बराबर 3n। अब n का मान जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 48 गुणा से जाएगा भाग में, तो कितना n का मान आ जाता है यहाँ पर n बराबर 16। तो n का मान निकल के आ गया 16। तो यहाँ जब n का मान 16 आ चुका है फिर हमें निकालना है किसका मान, एस एन का मान। तो एस एन का मान निकालने के लिए सूत्र में किसका प्रयोग करते हैं, एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक। तो हमने पहले बता दिया है कि एस एन का मतलब होता है पदों की संख्या का योग। ठीक है, तो पदों की जितनी संख्या होगी उसका योग। तो एस एन का मान, हमें n का मान निकल गया है 16। तो हमने एस एन की जगह पर 16 लिख दी। जहां जहां n लिखा है वहां वहां 16 लिख दिए। तो 16 बटे 2 यानी 2। यहाँ से 2 गुणा कर दिया हमने। ए का मान कितना है 5 और प्लस का प्लस, n का मान है 16 माइनस का 1, डी का मान दिया गया था 3 हमें, तो कोष्टक का 3। फिर यहाँ से s 16 बराबर, यहाँ से कटा तो कितना बच गया 8 बच गया। 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ से 5 दूनी 10 प्लस का प्लस, यहाँ बचा था 15 और गुणा में है 3। फिर यहाँ से s 16 बराबर कितना हो जाएगा 8 का 8 लिख देंगे हम। कोष्टक का मतलब होता है गुणा। जब कोष्टक खोलेंगे तो वहां उसका गुणा करवा देंगे। 10 का 10 प्लस का प्लस, यहाँ से 15 × 45। फिर यहाँ से s 16 बराबर 8 का 8 हो जाएगा और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। कोष्टक खुलेगा ना तो 55 का दे देंगे इसमें गुणा 8 में। जब 8 में 55 का गुणा करवाए तो 8 पंचे 40 और 8 पंच 40 और यहाँ से 44, 4 आ गई हासिल। तो कितना आ गया 440। तो यहाँ से निकल के आ गए हमारे s का और एस एन का मान और किसका n का मान। तो यहाँ लिख देना है आंसर।
आंसर में करना है n बराबर 16 और SN बराबर 440। जी अपना पहले का हो जाता है पूरी तरीके से सॉल्यूशन। तो पहले के पहले वाले सवाल को हम पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं और पूरा लिख दिया है। इसको यहाँ तक कर लेते हैं, इसके बाद जब इसका यहाँ तक हो जाता है तो इसके बाद इसको इसके नीचे लिख देना, क्योंकि यहाँ बोर्ड में नहीं बना इसलिए हमने लाइन खींच के बगल में इसे कर दिया। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। अगर सवाल समझ में आ चुका हो, आपका दूसरा सवाल है a बराबर 7 a बराबर 7 a 13 बराबर 35 दिया है, लिखा है क्वेश्चन में दिया है। इसके बाद डी का और एस 13 का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मतलब होता है प्रथम पद और ए एन वाला सूत्र तो देख लिया आपने व्यापक हल। तो ए एन, तो एन की जगह पर है 13 और ए एन 13 का जो मान निकल के आएगा वो है 35। इनने वो चीज दे दी है, तो यहाँ देख लेना है। बहुत आसान तरीके से सवाल हम सोल्व करेंगे। थोड़ी सा बिल्कुल समय पर ध्यान देना है और वीडियो देखते समय कॉपी और पेन लेकर बैठना है। कि कॉपी और पेन लेकर बैठते हो तो सवाल को तुरंत आप लिख लेते हो और नहीं लिखोगे और बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेते फिरोगे तो ये समझ के चलो कि वो आपको दोबारा देखना नहीं है हम पता है। तो यहाँ से हमने देखा कि a बराबर है 7 और a 13 बराबर दिया गया है 35। ठीक है, हमें दे दो ही चीजें पर इसमें पता है और कोई चीज पता नहीं है। तो हमने a का मान तो देख लिया, पर a 13 में an का जो सूत्र होता है ना an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला ए वाला सूत्र होता है। तो यहाँ सिर्फ ए वाला लिखा और एन की जगह पर कितना लिखा है, यहाँ 13 लिखा है सिर्फ एन की जगह पर, तो हमने एन की जगह पर 13 कर दिया और बराबर में ए एन बराबर में कितना है यहाँ पर ए का ए। जे चीज दी गई हमें यहाँ पर, यहाँ इसी चीज पे फोकस करेंगे अब। तो एन माइनस 1, ठीक है। तो n का मान दिया गया हमें यहाँ पर 12, तो 12 का 12 और माइनस का यहाँ से a प्लस n का मान दिया गया 13 माइनस का 1 और इंटू डी का डी। तो a 13 पर a 13 का मान दिया गया है 35, तो 35 का 35 बराबर a का मान हमें कुछ भी इस सवाल हमें यहाँ नहीं देखना है। तो यहाँ तो a का मान 7 दिया गया है, पर हमें अभी मतलब है सिर्फ a 13 से। ठीक है, तो a प्लस a यहाँ से कितना बचा 12d, यही बच गया यहाँ से 12d। पर यहाँ देखा हमने कि अब है a का मान 7, तो a का मान रख दिया हमने यहाँ पर 7 प्लस का 12 डी 35 का 35। अब जी इस साइड आएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 7 बराबर कितना हो गया 12d। तो यहाँ से कितना बच गया 28 बराबर 12d। अब जी d 12 है गुणा में, तो d का मान निकालेंगे तो d बराबर 28 बटे 12। तो यहां से हमने काटा, कितने से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। 4 सत्ते 28, तो 4 ती 12, 4 सत्ते 28, 4 ती 12, तो डी का मान आ जाता है 7 बटे 3। जी हमारा डी का मान निकल के आया। तो यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। जब यहाँ डी का मान निकल के, अब यहाँ डी का मान निकल के आ गया, तो अब यहाँ कौन सी कंडीशन है गई, एस एन, एस 13 का मान निकालना है, एस 13, यानी यहाँ पर उनने दे दिया है n की जगह पर 13, यानी n का मान कितना है 13 है। तो यहाँ n का मान रखो 13 और d का मान रखो 7 बटे 3 और a का मान रखो 7। तो लिख दिया हमने Sn। तो Sn का सूत्र होता है n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक। यहाँ Sn की जगह पर कितना है, Sn की जगह पर s का मान तो है नहीं, Sn का मान ज्ञात करना है, पर n का मान लिखा है 13। जहां जहां n लिखा है वहां वहां 13 और 2 का 2 गुणा में a का मान 7 दिया गया, तो 7 का 7 और कोष्टक का प्लस और कोष्टक। तो n का मान 13 माइनस 1 और d का मान कितना मिला है अपन को, d का मान मिला है 7 बटे 3, बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक। n 13 बराबर, यहां से कटेंगे नहीं क्योंकि 13 है, 13 किसी से कटता नहीं है, तो 13 बटे 2 का 2 यहां से किया, 7 दूनी 14 प्लस का प्लस, यहां से कितना बचा 12 गुणे 7 बटे 3। फिर यहां हमने देख लिया कि 7 का और 13 को काटो तो किस प्रकार से कटता है, 4 से कटता है, 4 3 12, तो 4 आ गया यहाँ पर। तो s 13 बराबर 13 बटे 2, 14 का 14 प्लस का प्लस, यहां से 7 चौका 28, s 13 बराबर 13 बटे 2 कोष्टक का कोष्टक, इस दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 42 आ गया। फिर यहां से काट दिया इसको तो कितना 21 बार भाग चला गया, तो 13 गुणे 21। ठीक है,
S13 का मान निकाला तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 कम 2। S13 का मान आ गया 273। तो यहां से दो चीजें निकालनी थी, डी का मान, तो डी का मान 7/3 और S13 का मान 273। ये इसका आंसर है। तो यहां से हो जाता है इस सवाल का सॉल्यूशन। तो देखो पहले वाले सवाल को भी सॉल्व कर चुके हैं और दूसरे वाले सवाल को भी पूरी आसान तरीके से इसे सॉल्व कर चुके हैं। तो इतना अगर समझ में आ चुका हो, आपने कॉपी में लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो इसको जल्दी से अपने फोन में मेन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ। चलो यहाँ देखते हैं तीसरा वाला। तीसरे वाले का A12 का मान है 37 और D का मान है 3 दिया है। A और S12 का मान हमें ज्ञात करना है। जब S12 का मान ज्ञात करना है तो चलो देखो, जब S12 का मान ज्ञात करना है और यहाँ कंडीशन सिर्फ एक दी गई है कि S12 का मान दिया गया, जैसे हमने अभी दूसरा वाला सवाल सॉल्व किया वैसे ही हमें इसको सॉल्व कर देना है। जब यहाँ लिखा है A12 यानी an का जो सूत्र होता है व्यापक हल, वो क्या होता है, हल। व्यापक हल का सूत्र होता है an बराबर, चलो यहाँ हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, A12 बराबर 37 और D बराबर है 3। जी हमको दिया गया है और जी हमें यहाँ से ज्ञात करना है। चलो देखो, सो हमने देखा यहाँ पर an, तो an का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an को ज्यों का त्यों लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, A12 बराबर a का a प्लस का प्लस और 12 का n का मान हमें अभी पता है। कहाँ पता है, 12 है, क्योंकि जहां जहां an लिखा है तो वहां n की जगह पर क्या कर देंगे, हम 12 कर देंगे और d का मान हमें दिया गया है 3। इतनी बात क्लियर है। यहां से जब इतनी बात क्लियर है तो देखा हमने कि A12 जब हमें देखा A12 तो A12 का मान कितना है 37 बराबर a का मान नहीं है कुछ, a प्लस का 11 गुणे 33 ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो 37 का 37 बराबर में a का a लिख दिया और यहां से कितना आ गया, 33 आ गया। अब जब पहले है प्लस में इस साइड आएंगे तो काय को हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 37 माइनस 33 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया, 4। जब a का मान 4 आ गया, अब एक कंडीशन अपनी यहां से पूरी हो चुकी है। कौन सी कंडीशन पूरी हो चुकी है, a का मान और S12 का मान करना है। तो हमने a का मान 12 यहां से निकाल लिया। अब a का मान 12 निकाल लिया है, अब करना है Sn का मान, तो हमने लिख दिया Sn। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी होता है Sn का सूत्र। तो देखो हमने s का s तो लिखा है पर 12 लिखा है n का मान, तो जहां n का मान 12 लिखा है वहां पर लिख दो S12 बराबर जहां n लिखा है वहां पर लगाते जाओ 12। तो लिख दिया हमने 2, a का मान हमने निकाला 4 प्लस का प्लस n का मान 12 माइनस का 1, d का मान निकाला नहीं है, दिया है और कितना 3 दिया गया है। S12 बराबर यहां से कट गए तो कितना बचा, 6 बचा। यहाँ कोष्टक का कोष्टक लगा दिया, कोष्टक का मतलब गुणा 8 का 8 प्लस का प्लस यहां से कितना बचा, 11 11 गुणे 3। S12 बराबर 6 का 6 लिख देंगे हम यहाँ पर, कोष्टक का कोष्टक 8 का 8 और प्लस का 33। तो यहां से देखा कि S12 बराबर 6 का 6, कोष्टक को हमने खोल दिया। कोष्टक को खोल दिया तो उसका मतलब होता है गुणा, तो यहां से 4 8 और 3 1 और यहां से लिखिए 41 आ गया। तो S12 बराबर 6 का 6 और 6 चौका 24, तो कितना आ गया 646। तो यहां से क्या निकला, अपन को निकालना था a का मान, तो a का मान है 4 और S12 का मान कितना आ गया 246। ये इसका आंसर है। तो देख लिया आपने, कहां तक देख लिया, पहले के 3 सवाल पूरी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हुए। तो आपको यहां तक लिख लेना है, आप कॉपी और पेन लेकर ही क्लास में बैठा करें। ये आपने लिख लिया। और त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से और वार्षिक यानी MP बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल की श्रेणी में ये सवाल आता है। तो आपको इस सवाल को लिख लेना है, लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में लिखना है, पता है तुम्हें लिखना नहीं है स्क्रीनशॉट, तो इसलिए जल्दी से लिखो। बात करेंगे सवाल क्रमांक चौथे की तरफ। चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर का सवाल देखा तुमने, A3 का मान है 15, S10 का मान है 125, D का मान और A10 का मान
ज्ञात करना है। A3 का मतलब है n का मान है यहाँ पर 3, S10 का मान है यहाँ पर n का मान 10। अब जब an का सूत्र लगाएंगे तो मान निकलना है n का मान 3, और जब Sn का सूत्र निकालेंगे तो मान रखना है n का मान 10। दो कंडीशन फॉलो करना है, दो कंडीशन फॉलो करना है। तो इस तरीके से बहुत ही असाधारण तरीके से लगाना है, सिर्फ क्लास में बने रहना है। क्लास को इस पे बार बार निकाल कर नहीं दिखना। अगर स्केप करते हो तो भाई समझ में नहीं आएगा, ये पक्की बात है। तो यहां से देखा हमने कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 हमको दिया गया है। D का और A10 का मान ज्ञात करना है, तो लिख दिया हमने an लिखेंगे और A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला अपन ने लिख दिया। यहां पर जहां लिखा है कितना n का मान 3, तो हमने लिख दिया A3 बराबर A का मान पता नहीं है और an का मान है 2, है ना। n का मान 2 है, माइनस का 1 और D का मान ज्ञात करना है। ये तो इतनी चीज आपको मालूम है। हमने यहां से देख लिया कितना, यहां से देखा हमने कि 15 दिया गया है, काय का मान A3 का मान बराबर A का A, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, तो यहाँ निकलेगा 2D। ठीक है, फिर A का मान निकालना था अपन को, तो कितना आ जाएगा, A का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से A बराबर कितना 15 माइनस 2D, यानी A बराबर 15 माइनस 2D। तो A का मान आ गया यहाँ पर, जे अपन ने यहाँ समीकरण 1 दे दिया, क्योंकि बार बार कंडीशन बननी है तो यहाँ समीकरण का नाम 1 दे दिया। A बराबर 15 माइनस 2D, यहाँ से आ गया इतना। तो A का मान समझ लो जी आ गया, है ना। फिर इसके बाद A का मान सही से निकालेंगे, पर इतना यहाँ तक अपना मान लिया कि A का मान इतना आ गया। फिर लगा दो Sn, क्योंकि इसलिए आंसर नहीं आना है कि n का मान 2 डिफरेंस है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 10 है, तो इकट्ठा आंसर नहीं आ सकता है। बराबर में कितना है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एक सूत्र है। तो यहां से देखा अपन ने कि S10 का मान है 125, तो S10 बराबर जहां n लिखा है वहां लिख दो 10 2, तो यहां से a का मान कितना निकला था 15 माइनस के 2D, ये निकला। और यहाँ प्लस का प्लस लगा दिए, n का मान है 10 और माइनस का 1, और D का मान है कितना आ गया, D का मान, D का मान हमने यहां से, हाँ सॉरी, हाँ D का मान हमें यहां से ज्ञात नहीं है। D का मान कहाँ ज्ञात है, हमें अभी ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। तो हमने यहां से काट दिया, तो A10 का मान है 125 बराबर कितना आ गया, यहां से 5 आ गया, यहां से 15 दूनी 30 और तो कितनी बार जाएगा, यहां से 2 दूनी 4D प्लस का प्लस, यहाँ कितना बच गया 9D। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ कहां से लिखा हमने, 15 का करा दिया, 2 का करा दिया 15 में गुणा, 2 का करा दिया माइनस के 2 में गुणा, और यहाँ पर यहाँ कितना घटाना हो गया और D का गुणा हो गया। यहां से कितना आएगा 125 बराबर कितना हो गया 5 का 5 कोष्टक का कोष्टक, यहां से 30 का 30, पर यहां माइनस के हैं 4 प्लस के हैं 9, तो प्लस का 5D, प्लस का 5D कोष्टक का कोष्टक। यहां से हमने कैलकुलेशन चालू की, तो कितना आ जाएगा 125 बराबर 5 का करेंगे 30 में तो 150, और प्लस का 25 का प्लस का 25 का 25D। यहां से करिए हमने, यहां है जी प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का बराबर में 25D। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां से घटा तो कितना बच गया, यहां से घटा तो 25D बराबर 25D, तो D का मान कितना निकला माइनस का 25 और प्लस का 25, तो यहां से D का मान आ गया माइनस का 1। जब D का मान माइनस का 1 आ जाता है तो D का मान रख देना है समीकरण 1 में। यहां तक लिख चुका हूं तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का हमें सवाल सॉल्व करना है और जगह की थोड़ी कमी है, तो हम एक साइड का यहाँ का ये कुछ भाग साफ करेंगे। तो यहाँ इतना लिख लिया, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। इसके बाद हम देखते हैं आगे। यहाँ D का मान रखा देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमने इसीलिए लिया था समीकरण 1, तो हमने यहां से इसे हटा दिया। समीकरण 1 को लिखा रहना देना कुछ समय तक। हमने लिख दिया D का मान समीकरण 1 में,
समीकरण 1, समीकरण ए जे दिया गया था हमें, तो डी का जहां पर डी है वहां पर रख दो डी का मान। तो 15 का 15 माइनस का 2 और यहां से कितना है डी का मान माइनस का 1 है। तो ये ए बराबर कितना 15 का 15 माइनस का माइनस, और यहां से माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का 2। तो यहां से ए बराबर 17, ए का मान आ गया हमारा 17। जब ए का मान हमारा 17 आ जाता है तो इसके बाद हमने देखा कि ज्ञात क्या करना था, ए tan का मान। तो ए जब ए का डी का मान यहां से अपन को ज्ञात हो गया था माइनस का 1, और अब बचा था अपना ए tan का मान। तो ए tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस 9d, बोई वाला ए एन वाला व्यापक हल वाला डायरेक्ट है जी। ए tan बराबर ए का मान है 17 प्लस का प्लस 9 का मान है माइनस का 9 डी का मान है माइनस का ए। तो ए का मान 10 बराबर 17 प्लस का प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 9। तो ए 10 बराबर कितना आ जाएगा यहां से 8। तो ए 10 का मान आ जाता है हमारा 8 और जे इसका आंसर हो जाता है। जे डी का मान निकल के आ गया। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बन जाएगा कि डी बराबर माइनस का 1 और ए बराबर आ गया हमारा 8, जे इसका आंसर है। तो वीडियो का तो यहां से क्या हो जाता है, प्रश्न क्रमांक 4 तक के सभी सवाल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। जे वहां पहले लिख लिया था, जो उसके नीचे लिख लेना है इस साइड के को, और यहां तक लिख जाता है, उसके बाद इस साइड को लिख लेना है। पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम दोबारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5 में की तरफ, तो तीसरे का 5वें तक हम आ चुके हैं, और इसके पहले के हमने 5 नंबर तक हम आ चुके हैं। तीसरे के 5वें तक आ चुके हैं। तो 5वां नंबर का सवाल है, डी बराबर 5, S9 बराबर 75 दिया है। ए और A9 का मान ज्ञात करना है, मतलब ए ज्ञात कर लेना है। फिर जब ए ज्ञात हो जाता है तो A9 का मतलब है n का मान रख देना है 9 मतलब 9, n का मान 9 रख देना है। तो यहां से देखा हमने, कंडीशन सिर्फ इतनी देखना है कि दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो हमें डी का मान दिया गया है, S9 का मान दिया गया, ना तो हमें ए का मान दिया गया है, ना हमें n का मान दिया गया है। जब हमें ना ए का मान दिया गया है ना n का मान दिया गया है, तो हमें an वाला सूत्र लगाना ही नहीं है, हमें सीधा SN वाला सूत्र लगाना है। जब हम SN वाले सूत्र को लगाएंगे तो सिर्फ SN के मान चाहिए हमें। तो हमने लिख दिया डी बराबर दिया है 5 और S9 बराबर है 75। ठीक है, हमने लिख दिया SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर SN का मान है 9, तो SN का मान दिया तो गया 75 पर, यहाँ पर n का मान है 9। जहां जहां n है वहां वहां लिख दो 9, जहां जहां n है वहां वहां 9 लिख दो। a का मान पता नहीं है, ठीक है, प्लस का प्लस, n का मान पता है पर 9, कोष्टक और d का मान है पता कि 5 है। ठीक है, यहां तक हो चुका है। S9 का मान 75, तो हमने 75 का 75 रखवा दिया और 9/2 कर दिया। कोष्टक का कोष्टक, 2a का 2a कर दिया, प्लस का प्लस। यहां से बचा कितना 8, तो 8 बचा है और गुणा में है 5, तो हमने 5 कर दिए। अब यहां से हुआ इसका गुणा। कोई भी संख्या जब भाग से पक्ष परिवर्तन करते हैं तो जाती है गुणा में। तो 2 भाग में दिए गए हैं, अब वहां दाएं से बाएं में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे गुणा में, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 75 दूनी 150 बराबर का बराबर 9 का 9 आ जाएगा, कोष्टक का कोष्टक, 2a का 2a प्लस का प्लस, 8/40। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। यहां से 150 का 150 यहां से किया तो 9 दूनी 18, प्लस का प्लस, 9 का 40 में करेंगे तो 9 चौका 36 और 0 का 0। यहां से चेक, यहां से लिखा 360, तो 360 दाएं भाग में, दाएं से आएंगे बाएं भाग में तो कितना हो जाएगा 150 माइनस का 360 बराबर का 18 का 18। ठीक है, अब 360 में से घटा दो कितना 150। 150 जब 360 में से घटाते हो तो कितना बचता है, 360 में से 150 घटाएंगे 210, तो 210 क्यों काय का होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या है, माइनस की 18 का 18, ए का ए ज्यों कहते हो। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर हमने देखा कि 210, तो 210 है जो, और यहां भाग में कितना है 18, तो 18 भाग, यहां गुणा में है 18, तो गुणा से जाएंगे भाग में, तो 210/18 यानी ए का मान जे निकल आया। पर यहां हमने थोड़ी सा और कैलकुलेशन करके देना, भाग कितने का जा रहा, तो यहां 2 का भाग दिया हमने, जहां हमने 2 का भाग दिया तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 2 का भाग दिया, तो हमने 105 बराबर
9 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। 105 बराबर 9। फिर हमने एक बार और देखा कि अभी 3 का भाग भी जा रहा है, हमने 3 का भाग दिया तो आ जाएगा कितना, 3 त्रिका 9 और 3 पांचे 15 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ हता था सब किसका हता था, माइनस का था। तो किसका था, माइनस का। तो ए बराबर कितना आ गया, माइनस के 35/3। ठीक है, जब ए का मान ज्ञात हो चुका है, हमें ज्ञात करना है ए का मान और ए एन का। तो ए एन के लिए क्या लिखेंगे हम, a प्लस 8d। तो a प्लस 8d कहां से आया, इतनी इसके ऊपर थोड़ी फोकस करना है। a प्लस 8d दिखाया हमने ए एन वाले सूत्र से। तो ए एन का सूत्र लगाएंगे तो n का मान दिया गया है 9, ना तो हमें a का मान दिया गया है और ना d का मान दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। तो हमने यहाँ पर कितना है, यहाँ पर n का मान 9। तो 9 में से घटेंगे एक तो कितना बचेगा 8, और a का a लिख दिया और d का d लिख दिया, a9 का a9 लिख दिया। इतना समझ में आपको आ चुका होगा। तो यहां से देखा a9 बराबर a का कितना मान है, माइनस के 35/3, प्लस का प्लस 8 का 8 और गुणा में d का मान हमने देख लिया था 5, तो 5 का 5। a9 बराबर माइनस के 35/3 प्लस का प्लस 8 फन 40। ठीक है, a9 बराबर यहां से 1 ले सकते हैं, बटे में 3 का 3, माइनस का 35 प्लस का प्लस और यहां से 1 का भाग जाएगा 3 में 3 बार, यानी 4 3 12। इतना आ गया यहां से। तो हमने देख लिया कि 120 में से 35 घटाएंगे, 120 में से 35 घटाएंगे तो 50 ही आएगा, पर काय का आएगा, प्लस का आएगा। बड़ी संख्या है प्लस की 120, तो कितना हो गया 85। तो कितना आ गया a9 का मान, a का मान यहां से हमारा a का मान आ गया माइनस के 35/3 और a9 का मान आ गया 85/3। जी हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां तक कहां तक सॉल्व कर चुके हैं हम, 5वें सवाल तक। तो 5वें सवाल तक हम पूरी तरीके से सवालों को सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है क्वेश्चन। 6वां नंबर का क्वेश्चन है एपी में, तीसरे का 6वां। a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है का मतलब क्वेश्चन में दिया है ये सब। यहाँ n और an का मान ज्ञात की। जब n का मान निकल आएगा तो an का मान तो खुद निकल आएगा, an का मान होता है व्यापक हल। तो यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से देखा हमने कि कंडीशन में कौन कौन सी चीज दी गई है, a का मान दिया गया है और d का मान दिया गया है तथा SN का मान 90 दिया गया। तो यहाँ से सरल चीज क्या हो जाएगी, SN का मान दिया गया हमें 90, तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर 2 और d बराबर 8 और SN बराबर है 90। सबसे सही बात क्या है, SN बराबर दिया गया है 90, तो हमने बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी अपना एक सवाल नहीं है, जी अपना सूत्र दिया गया है। यहां से SN का मान देख लिया हमने 90 है, तो जहां SN का मान दिया गया वहां 90, n का मान हमें मालूम नहीं है, यहां से हमने लिख दिया। और 2 a का मान है 2, तो 2 प्लस का प्लस n का मान हमें यहाँ मालूम नहीं है, तो हमने ज्यों कहते हैं लिख दिया। d का मान हमें मालूम है कि 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिए ज्यों कहते हो। 90 लिखे हैं, जब भाग से जाएंगे गुणा में तो कितने हो जाएंगे, 9 में 2 का गुणा 180, n का n 2 दूनी 4 प्लस का प्लस, यहां से कितना हो गया 8n माइनस के 8, कोष्टक का कोष्टक, जो कोष्टक लगाया उसको कोष्टक को ज्यों कहते हो लगा देना है। 180 का 180 बराबर में यहां से कैलकुलेशन करो तो n का n 4 है पर किसके, प्लस के, माइनस के हैं 8, तो कितना बचेगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 और प्लस के 8n। अब क्या करेंगे, अब वो प्रोसेस करेंगे जो हर एक में करते हैं, n का गुणा करवा देंगे पूरे पद में। तो हमने 180 बराबर n का किया गुणा, तो कितना आएगा माइनस का 4n प्लस का 8n स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहां से देख लिया इस सवाल को सही तरीके से कैसे लिखेंगे, तो 8n स्क्वायर माइनस के 4n, और यहां से इस साइड जाएगा जे बराबर का ज्यों होता है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। जे प्लस का है 180, यहाँ आ गया 180 माइनस का बराबर में 0, जब कुछ नहीं बचा है तो बराबर में 0 पर हमने यहां से देखा कि अभी 4 का भाग यहां जा रहा, 4 का भाग यहां जा रहा, 4 का भाग यहां भी जा रहा, तो हमने सब में दे दिया 4 का भाग। 4 का भाग करने पर चलो यहां देखो साइड में, इतना तो समझ में आ चुका होगा। यहां तक पूरी तरीके से हमने बता दिया, तो इतना समझ में आपके आ चुका हो कहां क्या हुआ है।
कहाँ क्या किया है। तो यहां से देखा हमने 4 का भाग दिया, तो 4 का भाग देंगे 4 दूने 8, कितनी बार गया 2 बार, तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर 2 बार भाग जाएगा तो 2n स्क्वायर, 4 कम 4 तो माइनस का n का n, यहां पर कितनी बार 4 चुका 16, 4 चुके 16 तो कितना आ जाएगा यहां पर 4, कितना बच गया यहां से 2 बच गया, 2 बच गया तो 4 पंचे 20 बराबर का 0। अब यहां इतना बन चुका है ये द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण बन चुका है तो अब गुणनखंड करना है, वो जब जहां से शून्यंक निकाले थे 4 पार्ट में, जैसे 2 पार्ट से हम प्रयोग करते आ रहे हैं द्विघात समीकरण वालों का, उसी प्रकार से इसका भी अपन को सॉल्यूशन कर देना। तो जब हम गुणनखंड करते हैं तो ए वाले पद का और सी वाले पद का करा देते हैं गुणा। एक चीज पता होना चाहिए आपको, तो हमने यहां से किया 2n स्क्वायर का किया 45 से, तो कितना हो जाएगा 90n स्क्वायर। फिर जहां 90n स्क्वायर हो जाता है, फिर हमें बी वाले पद को तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे आ जाए यहाँ माइनस के n और गुणा करने पे आ जाए 90। तो हमने n को तोड़ा तो 2n स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस के 9n बराबर 45 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से देख लिया हमने कि यहां लिखे हैं 10, 10 कहां से आए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, पहाड़े और गिनती। तो यहां से 10 में से जाएंगे 9 तो बचेगा माइनस का n, और जब यहां पर देखा कितना लिखा था हमने, चलो एक बार लिख के दिखा देते हैं, n स्क्वायर बराबर 45, तो कितना आ जाएगा माइनस का 45 था तो माइनस के 90n स्क्वायर आना चाहिए। हमने लिया माइनस का 10n गुणे कितना 9n, तो कितना होता है माइनस का 90n स्क्वायर। ठीक है, फिर जोड़ने घटाने पर n आ जाए तो हमने लिखा माइनस के 10n और प्लस के 9n, तो कितना आता है माइनस का n, तो ये माइनस का अपना n भी यहां से आ चुका है। ये इतना थोड़ी सा डब्बा में बंद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपके समझ में आ जाती है तो समझ लो पूरा सवाल ही आपके समझ में आ चुका है, गुणनखंड विधि वाला। तो इतना हो चुका है, इसको हम थोड़ी हटा देंगे यहां से, अगर इसको नहीं हटाएंगे तो फिर सवाल को वहां करेंगे। हमने इसको यहां से हटा दिया। अब बन गया 3 से 4 पद, जब 3 से 4 पद बन गए तो 2 पद को ले लो एक साइड, तो 2 पद को ले लो, इस 2 पद को लो एक साइड, तो इस 2 पद को लो एक साइड, मतलब 2 पद को लो एक साइड और 2 को लो एक साइड। तो हमने इन दोनों को लिया एक साइड, इन दोनों को लिया एक साइड। जब हमने लिखा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर माइनस के 8n, तो यहां से इनका करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड किया तो कितना आएगा 2 का 2n और n, यहां से किया तो कितना 2n और 5, तो यहां भी 2n और यहां भी 2n, यहां भी n और यहां भी 5। तो ठीक है, अब उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में मिल जाए, तो उभयनिष्ठ मिला यहां से 2n, तो हमने लिख दिया यहां पर 2n, 2n ले लिया कोष्टक में बाहर, और यहां से कितना बचा था भीतर अपना n माइनस 5, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ लगा प्लस का प्लस, और यहाँ पर एक बार फिर से जो होता लिख देंगे n माइनस 5 बराबर 0। अब बचा था कितना 9n माइनस का 45, तो हमने इन दोनों को तोड़ा तो 9 और n हो जाएगा, यहां से कितना 9 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, यहाँ n है तो यहाँ 5 है, तो जी अपना पूरा मिल गया। बचा कितना 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9। अब देख लो एक बार फिर से एक बार, जब 2n का होगा n में गुणा तो 2n स्क्वायर, जब 2 का होगा 2n का होगा 5 में तो 10n, 9 का होगा n में तो 9n, और 9 का होगा 5 में तो माइनस के 45n। यहां से पूरी तरीके से हो चुका है। अब लिख दिया हमने n माइनस 5 और प्लस का प्लस। ठीक है, जब लगा देंगे गुणा होना है सीधा, तो n माइनस 2n माइनस 2n प्लस 5 सॉरी बराबर का 0। यहां से कितना आ गया n माइनस 5 बराबर 0 और 2n माइनस 2n प्लस 9 बराबर 0। यहां से कितना बच गया, जब कोई भी संख्या दाएं भाग से बाएं में जाती है तो प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो यहां लिख दिया हमने n बराबर 5। ठीक है, और यहां क्या निकला 2n बराबर माइनस के 9। अब यहां जो गुणा में है तो किस में जाएंगे भाग में जाएंगे, तो n बराबर माइनस के 9/2, जी अपना यहां से n का मान आ चुका। तो यहाँ n का मान किसी भी पद में लिखते हैं, जब जो कोई भी गिनती होती है, किसी को भी आगे बढ़ाते हैं तो माइनस में तो कोई संख्या जाएगी नहीं। जब माइनस में नहीं जाएगी तो जे वाला अस्वीकार और जे वाला स्वीकार, तो n का मान आ जाता है हमारा 5। तो हमने लिख दिया n का मान आ गया हमारा 5। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि n का मान 5 आ गया, तो यहां तक लिख चुका है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कॉपी और पेन में से लिख लेना जल्दी से जल्दी। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, जब जहां से हमें करना है an का मान ज्ञात, तो यहाँ हमने इस वाले साइड वाले को पूरी तरीके से साफ कर दिया। यहां से हमने इसको हटा दिया क्योंकि इसका कोई भी काम अब होना नहीं है, तो इसको हटा दिया हमने।
फिर हमने देखा था क्या निकलना है अपन को, ए एन का। जब ए एन का मान निकालते हैं तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान पता नहीं है, पर हमें ए एन बराबर पर हमें एन का मान पता है कि 5 आ चुका है। तो एन जहां एन लिखा है वहां 5, और जहां ए लिखा है सो वहां 2। एन लिखा है सो 5 और डी का मान हमें पहले से मालूम था कि 8 दिया गया। तो A5 बराबर 2 का 2 प्लस का प्लस 4 का 4 और यहाँ से 8 का 8। तो A5 बराबर 2 का 2 और 8 चौको 32। तो ए एन का मान कितना आ गया यहाँ से 34। सवाल हो चुका है पूरी तरीके से सॉल्व। क्या निकला, ए एन का मान निकला था हमारा यहाँ से 5 और ए एन का मान निकला हमारा यहाँ से 34। ये पूरी तरीके से लो सॉल्यूशन हो चुका है। तो हमने देख ली यहाँ से कितने सवाल, टोटल 6 सवाल देख लिए। अब थोड़ी देर का समय और 10 से 15 मिनट और रुकना है। ये पूरे सवाल आपके इसी क्लास में सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो क्लास में भाई बने रहना है जमकर। तो यहाँ तक पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक का पूरे सवाल 6 सवाल पूरी तरीके से समझ में आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर 7वां। यहाँ से देखा हमने प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां दिया गया है ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर -14। पर यहाँ पर एन का मान और डी का मान आपको ज्ञात करना है। एक एन का मान और डी का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर मान दिया गया है ए का, ए एन का, एस एन का। तो यहाँ कंडीशन किस प्रकार से बनती है, अगर आपने पीछे के पूरे सवालों को सॉल्व कर लिया है तो आपसे सवाल बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। देखा हल, तो हल देखा तो ए का मान दिया गया है 8 और ए एन का मान दिया गया है 62 तथा एस एन का मान दिया गया है 210। सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर ये है कि ए एन का मान है और एस एन का मान है। तो लिख दो एस एन बराबर, हमने एक फॉर्मूला बताया था, अगर प्रश्न बली 5.3 की पहली क्लास आपने देख ली होगी तो पता होगा ए प्लस ए एन वाला, जहां ए एन का मान होता है एल, ए एन का मान होता है एल। तो हमने देखा एस एन का मान कितना दिया गया 210 बराबर एन का एन लिख देंगे और ए का मान 8 लिख देंगे और यहाँ कितना है इसका मान 62 का 62 लिख देंगे। कितना हो गया 210 बराबर एन का एन लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ कितना हो गया 70। तो 70 लिख दिया हमने। 210 बराबर एन बटे 2, तब एन बटे 2 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना है 35 दूनी 70, तो डायरेक्ट लिखेंगे 35 एन। ठीक है, तो एन बराबर कितना आ गया 210 बटे 35। तो यहाँ से 35 छिक्का कितना होता है 210। तो एन का मान आ जाता है हमारा 6। एन का मान निकल के आ गया हमारा 6। जब एन का मान हमारा 6 निकल के आ गया, इतना समझ में आ चुका होगा। अब एन का मान निकल के आ गया, फिर निकालना है हमें डी का मान। तो लिख दो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र। तो ए एन का मान रख दो 62 प्लस 62 बराबर ए का मान रखो 8 प्लस का प्लस एन का मान रखो 6 और डी का मान हमें यहां से निकालना है। तो 62 बराबर 8 प्लस 5 गुणे डी। तो 5D यहां से जो 62 8 प्लस के हैं और 62 है प्लस के, तो 62 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा 5D। तो यहां से देखा हमने कितना बच गया, फिर यहां से कितना बचा 54 बचा, हाँ 54 बचा बराबर में 5D। तो D बराबर कितना आ जाएगा 54 बटे 5। तो यहां से हमारा सवाल पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। एन का मान आ चुका है 6 और डी का मान आ चुका है 54 बटे 5। ये लिख लेना है, जल्दी से लिख लो, हमने थोड़ी जल्दी से इसे सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही आपको करना है, चीजों को पकड़ना सीखना है। जैसे ही आप चीजों को पकड़ना सीख लेते हो तो समझ लो ये आपसे पूरी तरीके से बन जाएगी। जब पूरी तरीके से आप पीछे की सभी क्लासों को देख लेंगे और सभी फॉर्मूले याद होंगे तो आप इन सवालों को इस तरीके से पकड़ लोगे जैसे कि हमने यहाँ इस तरीके को सॉल्व कर लिया। तो इसको जल्दी से लिखो हम। चलो यहाँ से देखा ए एन दिया गया है, डी दिया गया है, एस एन दिया गया है और एन और ए का मान निकालना है। तो जल्दी से निकाल दो जिस प्रकार से हमने 7वें वाले को हल किया है। तो यहाँ एक बात पर फोकस करना है, कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। जहां में ए एन दिया गया है 4 और डी दिया गया है 2 और एस एन दिया गया है -14। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ए एन का और ए का मान निकालना है। तो हम एन का मान तो डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, पर ए का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए एन बराबर 4, ठीक है। तो ए एन का सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया गया है 4 आपको, तो हमने
4 रख दिया, ए एन का मान 4 दिया गया है। और फिर हमने देखा कि ए का मान हमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिख देते हैं, प्लस का प्लस लिख देते हैं। फिर हमने देखा कि डी का मान हमें दिया गया है 2, तो एन माइनस 1 और डी का मान 2, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, हमने यहां से कैलकुलेशन की तो 4 का 4 प्लस में ए का ए, और यहां से किया हम 2n और माइनस का 2। एक बात क्लियर हो जाती है कि माइनस का जब यहाँ पर 2 है तो इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ से ए का ए हो जाएगा और 2n का 2n हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। पर हमें यहाँ से ए का मान निकालना है, एक बात पर फोकस करना है, 6 बराबर ए प्लस 2n। ठीक है, तो हमने ए को कर दिया एक साइड, अब जे प्लस के हैं एन तो इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना आ गया, ए बराबर 6 माइनस 2n। तो यहां से ए का मान जी निकला है। जिस प्रकार से हमने एक पीछे सवाल को सॉल्व किया है आपको एक बार देख लेना है, हमने इस प्रकार से समीकरण किस वाले उसमें माना था, किस वाले सवाल में माना था, इस चीज को आपको यहाँ पर क्लियर कर लें। जब यहाँ से इतनी बात क्लियर हो जाती है तो फिर लगा देते हैं हम वो एस एन वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसे 2 प्रकार से एस एन वाले फॉर्मूले प्रयोग कर सकते हैं। तो जो सरल प्रकार है उसी प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। एस एन बराबर कौन सूत्र लिखाया था हमने, एन बटे 2 ए प्लस ए एन वाला लिखवाया था पहली वाली क्लास में, प्रश्नवली 5.3 की सबसे पहली क्लास है। एस एन का मान माइनस के 14 है तो 14 है। यहां से देखा हमने एन का मान हमें अभी भी पता नहीं है, पर हमें ए का मान तो पता है ना, यहाँ से 6 माइनस कितना, 6 माइनस 2n फॉर्मूला यहाँ प्रयोग किया है हमने, ए का मान प्रयोग हो गया। फिर यहाँ देखा ए एन का मान है प्लस का 4 तो हमने प्लस का 4 माइनस का 14 बराबर कितना, एन बटे 2 आ गया। फिर यहां से हमने देखा प्लस के 6 और प्लस के 4 तो 10 और माइनस के 2n। यहां से जे काय किए भाग के स्थाई आएंगे तो गुणा हो जाएंगे, माइनस के 28 हो जाएंगे, माइनस के 28 हो जाएंगे, बराबर में n का n लिख दिया। यहां से हमने देखा कि 10 का 10 माइनस का n का n, फिर हमने यहाँ किया माइनस के 28 बराबर n का सब में गुणा करवाया तो 10n माइनस के 2n स्क्वायर। अब इसको सही क्रम से कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार से ये समीकरण बन जाए, तो माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस का 10n। अब यहां से जब जी माइनस के उस साइड आएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 28 बराबर 0। अब हम एक बात पूछना चाहते हैं कि इसमें भाग किसका जा रहा है। इसमें भाग हमने देखा तो 2 का सब में जा रहा है, यहां से भी 2 का, यहां से भी 2 का, यहां से भी 2 का, तो लिख देंगे 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर। तो यहां तक हो चुका है, तो यहां तक हो चुका है, तो यहां लिख लेना, नहीं तो हम यहां साइड में कर दें, आप चाहो तो यहां कर दे, इतने में हो जाएगा, ये इतने में हो जाएगा। तो हमने 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, माइनस का n स्क्वायर और प्लस का 5n, फिर यहाँ प्लस का 28 बराबर 0। 28 को 2 से काटा तो कितना बच गया, 14 बच गया। ये बात फोकस करना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि अब यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर, तो माइनस का हमने गुणा करवाया तो कितना आ गया, n स्क्वायर का n स्क्वायर आ गया और माइनस का 5n का 5n और माइनस के 14 बराबर 0। इस प्रकार से आप जैसे पहले सवाल में गुणनखंड किए हैं तो पहले पद का दूसरे पद का गुणा कराएंगे तो 14n वर्ग, ठीक है, 14n का होल स्क्वायर माइनस के 5n, तो गुणा करने पर आ जाए 14n स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर आ जाए कितना, 5n। तो हमने सीधी सीधी संख्या सोची, 7 और 5 होते हैं 12, ठीक है, लेकिन घटा देंगे तो बचते हैं कितना, 5, लेकिन यहां से 14 नहीं आएगा। 7 2 होते हैं कितना, 9, लेकिन घटा देंगे तो होता है 5, लेकिन 7 2 नहीं होता है 14। तो हमने यहां से देखा n स्क्वायर माइनस के 7n और प्लस के कितना 2n और माइनस का 14 बराबर 0, ठीक है। फिर हमने यहां से एक बात देखी कि कितना 4 पद हो गए, तो फिर लेते हैं कॉमन, तो n कॉमन बाहर, n माइनस 7, ठीक है, और यहाँ प्लस का प्लस, 2 का 2 और n माइनस 7, तो यहाँ बराबर का 0, ठीक है। तो यहाँ 7 दूनी 2n और यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ से पूरा क्लियर। तो n बराबर कितना, n माइनस 7 और n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया, यहाँ से 7 और n बराबर आ गया माइनस का 2। तो कभी भी पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, हमारा 7 आ गया। तो यहां तक का पूरा तरीके से समझ में आ चुका हो तो इसको लिखो जल्दी, या फिर इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे, तो इसके आगे देखना है हमें a का मान निकालना है। तो a का मान, जहां n का मान आ चुका है तो ये समीकरण 1 में रख दो इसका मान, तो यहां से आ जाएगा a का मान। तो हमने यहां से इसे थोड़ी सा साफ कर दिया ऊपर से, तो यहां पर रखना है। तो देख दिया हमने n का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 कितना था अपना, a बराबर 6 माइनस 2 n है, तो
तो n की जगह पर रख दो कितना 7, तो यहां से a बराबर 6 और माइनस का माइनस 7 दूनी 14, तो a बराबर माइनस का 8, तो a का मान आ जाता है माइनस का 8 और n का मान आ जाता है 7। ये हमारा इसका आंसर है। तो यहां तक की 8 सवाल पूरी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। अब हम 9वें सवाल की तरफ बात बढ़ाएंगे। तो भाई इतनी लंबी क्लास हो जाने के कारण आप एक बार लाइक और शेयर तो कर सकते हो, पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार बताना है। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही ज्यादा चीज इंपोर्टेंट चीज है इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोग है। और कॉम्पिटिशन की क्लासें भी थोड़ी समय बाद इसी चैनल पर लगा दी जाएंगी, अभी इतनी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 9वें सवाल। जल्दी से देखो 9वां नंबर का सवाल। ए का मान दिया गया 3 और एन का मान दिया गया 8 और एस एन का मान दिया गया है 92 और डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करो, बिल्कुल आसान तरीके से। इतने सवाल सॉल्व कर लिए तो इसको तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से देखा हमने कि ए का मान दिया गया है 3 और एन का मान दिया गया है हमें 8 और एस एन का मान दिया गया हमें 92, जहां हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्ञात करना है तो जल्दी लगाओ एस एन वाला फॉर्मूला। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमने देखा एस एन का मान कितना है यहाँ पर 192 बराबर एन का मान दिया गया हमें 8 और ए का मान दिया गया है 3 प्लस का प्लस एन का मान दिया गया 8, तो 8 माइनस 1 और डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने देखा 192 बराबर यहां से कट गया तो कितना बचा 4, यहां से 3 दूनी 6 प्लस का प्लस 7 डी। ठीक है, यहां से 192 बराबर 4 का 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 का 4 नहीं, एक बार में करो 4 छीन 24 प्लस का प्लस 4 सत्ते 28 डी। ठीक है, 4 सत्ते 28 डी। फिर यहां से देखा जे प्लस के हैं और जे भी प्लस के हैं, तो 192 माइनस 24 बराबर 28। अब ये नहीं पूछ लेना है कि कहां से आया ये माइनस का, उस साइड से इस साइड आ गया तो माइनस का। तो 192 में से घटा दिए हमने, 192 में से घटा दिए 24, तो 8 का 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 7, तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 6, तो 6 बचेगा यहाँ से। यहाँ हो जाएगा कितना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, तो 8 में से जाएंगे तो 6 और 168, तो 168, तो 168 बराबर 28 डी। ठीक है, फिर हमने यहां से डी बराबर कर दिया 168 बटे 28, तो इसमें इसका भाग दो, तो डी का मान आ जाता है 6 और जे इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने बहुत आसान तरीके से 9 सवालों को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। हम 10वें सवाल यानी प्रश्न क्रमांक 3 में का आखिरी सवाल है। क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो इस बात के ऊपर एक लाइक बन जाना चाहिए। हमने देख लिया इस प्रकार से 9 सवाल। अब 10वें सवाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो आखिर देखते हैं 10वां सवाल बिल्कुल पानी की तरह है। एल का मान 28, एल का मतलब होता है एन यानी अंतिम पद। ठीक है, और एस एन का मान 144 और कुल पदों की संख्या कितनी है 9 दी गई है। ए का मान ज्ञात करना है, कुल पदों की संख्या मतलब होता है एन का मान। ठीक है, तो हमने यहां से देख लिया हल देखा, एल का मान दिया गया हमें 28 और एस एन का मान दिया गया है 144। कुल पदों का मतलब होता है एन, और एन का मान दिया गया है 9 और हमें ए का मान यहां से ज्ञात करना है। तो हमने लगा दिया एस एन वाला, एस एन बराबर एन बटे 2। यहाँ कितना ए प्लस एल वाला फॉर्मूला हमने बता दिया है पहली वाली क्लास में। यहां से देखा एस एन बराबर 144 और एन का मान दिया गया है 9, तो 9 का 9 लिख दिया। ए का मान दिया गया हमें नहीं, तो हमें इसे ज्ञात करना है, और एल का मान दिया गया हमें 28, तो हमने लिख दिया 144 का 144 कर देंगे बराबर में। यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां देखा 2 का भाग तो जाएगा नहीं, कभी इसमें नहीं जाएगा, तो भाग से हो जाएगा गुणा। तो 8 और 2 बराबर का बराबर 9 का हमने गुणा करा दिया, तो 9a प्लस 252, 9 का 28 में गुणा करा दिया तो 252 प्लस के और 288 भी 252 प्लस के और 288 प्लस के, तो जे दाएं भाग से बाएं भाग में आएंगे तो 288 माइनस 252 बराबर 9a। यहां से हमने 288 में से घटाया, तो यहां से 2 में से 8 में से गए 200 कितना 6, यहां से 8 में से गए 5, तो 3, और यहां से 2 में से 2 गए तो 0, यानी 36 यहां से 9a, तो कितना आ गया 9a बराबर आ गया 36। तो a बराबर कितना 36 बटे 9, यानी a बराबर कितना 9 चौको 36, तो यहां से आ जाता है a का मान 4। इस प्रकार से हम
इस प्रकार से हम तीसरे के सभी 10 सवाल पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर इस पूरी क्लास में आपको मजा आ चुका है तो एक बार लाइक शेयर, और अगर चैनल पर आप नए आए हो, पहली बार क्लास ली है आपने, तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना हो, बेल आइकन को भी पेस्ट कर देना। इस सब चीजों को, बेल आइकन को पेस्ट करने से ये होगा कि जितनी भी क्लास है हम जब भी जिस समय भी डालेंगे, एक तो रेगुलर क्लास डलती है, किसी भी दिन गैप नहीं होगा, शाम को भी डलती है और सुबह में भी डलती है और एक आध दोपहरी में भी डल जाती है, 3-4 क्लासें पर डे डलती हैं। तो इन सभी क्लासों को आपको देख लेना, थोड़ी सा समय लगाकर आपका भविष्य इससे बन सकता है। और यहाँ से इन सभी सवालों को पूरी तरीके से समझ में आ गया तो एक बार लाइक और शेयर जरूर ठोक देना, और अपने दोस्तों के पास से शेयर भी कर देना। सभी विषय के हम पेपर डाल चुके हैं और कुछ पेपर रह गए हैं, इनको हम अभी डालते जा रहे हैं। तो इन पेपरों को एक बार जरूर देख लेना। इस पेपर से 60 से 70% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जय